अच्छा देखो, मेंस्ट्रुएशन का 2D हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2D में और कुछ कुछ है, लेकिन वो सवाल आता नहीं। जैसे क्या क्या सवाल मैं देखा हूँ, मैं बाकी एग्जाम्स में आता है। जैसे कहिए ना, ऐसा ऐसा बोल देगा, इसका एरिया निकालो, ऐसा कुछ। ये मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है ये। इसमें कुछ है नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है, जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, ऐसा कंसेप्ट बहुत इजी है। लेकिन मैं पढ़ा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि रेलवे में सवाल देखा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और टिपिकल कुछ कुछ ऐसा ऐसा देता है। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, ऐसे देता है। तो मैं सब इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं देखा नहीं भी, मतलब रेलवे में क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। और बाकी एग्जाम में बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं देता है क्योंकि ये है। क्यों, बड़ा वाला क्या हुआ? तो मैं ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना कि रेलवे में काम आ जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन का 3D। थ्री डायमेंशनल क्या होता है? देखो, 2 डायमेंशनल क्या हुआ? लेंथ ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई। जैसे ये जो मोबाइल फ़ोन है, एक तरह से अगर देखा है, पतला मोबाइल फ़ोन है तो ये क्या हुआ? 2 डायमेंशनल। इसका लंबाई है, चौड़ाई है, डेप्थ नहीं है अगर पतला फ़ोन है तो। या फिर एक पेज है, अगर पेज को देखा जाए, देखो पेज का लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन डेप्थ कुछ भी नहीं है, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। लेकिन अगर मैं हम लोग कॉपी को देखें पूरा, तो लंबाई है, चौड़ाई है, और इसका एक ऊंचाई भी है, तो ये 3D हो गया। अब जब 3D हो गया तो इसमें नया नया टर्म्स आएगा, लेकिन वो टर्म्स को निकालना बहुत आसान है, एक ही तरह से निकल जाएगा। अब देखो, अगर 3D हो गया तो क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज़ आ जाएगा। इसमें निकालना क्या क्या होता है? देखो, निकालना होता है वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड या इसको एक और टर्म बोलते हैं, ठीक है, छोड़ो। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको लिख लो एक बार। इसमें क्या क्या आएगा? 2 तरह का चीज़ आता है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है? जो ऊपर से नीचे तक समान रहे। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। और एसिमेट्रिक भी आता है। प्रिज्म, स्फेयर, पिरामिड। रेलवे में क्यूबॉइड से बहुत सवाल आता है, और क्यूब से भी, इसे बहुत सवाल आता है। हो गया? अच्छा देखो, ये तीनों निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ, समझ लो, फिर फॉर्मूला हम लोग खुद बनाना पड़ेगा। अच्छा देखो, क्यूब क्या है? क्यूब या जो भी, लूडो खेले कोई? लूडो का जो गोला है ना, वही क्यूब है। स्क्वायर नहीं है वो, हाँ, ठीक है ना, ये, ठीक है, ये क्यूब बोलो। और नेक्स्ट है सिलेंडर।
जो डॉटेड है वो पीछे है, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है वो पीछे है, वो हमें दिख नहीं रहा है। समझ में आ रहा ना? तो देखो ये 3 डायमेंशनल हुआ, ये 2 डायमेंशनल नहीं है। देखो ये पार्ट सामने है, उसका पीछे इधर भी ऐसा सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। अब देखो हम लोग, मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, जनरल वे टू कैलकुलेट फॉर्मूला, ठीक है। देखो देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, है घनत्व। अच्छा देखो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, कैपेसिटी कितना है, ठीक है। जैसे बाइक का भी बोलते हैं ना 125 सीसी, वो वॉल्यूम है एक्चुअली, उसका कैपेसिटी कितना है। जैसे मान लो एक मग है मेरे पास, तो मग में कितना पानी अट सकता है ये बताता है वॉल्यूम। ये जो 4 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये क्यूब जो है, इसके अंदर कितना पानी अट सकता है ये बताता है वॉल्यूम। समझ में आ गया? ये सिलेंडर है, अगर इसमें पानी भरा जाए तो कितना पानी भर जाएगा, वो क्या है, वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ये दूसरा टर्म मैंने बोला था। अच्छा तो वॉल्यूम का क्या होता है, देखो देखो मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ। देखो अब एक बहुत ध्यान से एक चीज़ देखना, बहुत ध्यान से एक चीज़ देखना, इधर देखो, बहुत ध्यान से एक चीज़ देखना, बहुत ध्यान से एक चीज़ देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर आराम से बैठ जाओ, बहुत ध्यान से एक चीज़ देखना। देखो ये क्यूब जो है अगर देखा जाए तो ये कैसे बनाया, देखो ऐसे नीचे में एक ऐसा स्क्वायर था, है कि नहीं। अब ऐसा ही स्क्वायर में बैठाते बैठाते एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे बैठाते जाऊं तो क्या बन जाएगा, एक ऐसा क्यूब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली क्या है, बहुत सारे स्क्वायर को एक के ऊपर एक जब बैठा देते हैं वो क्या बन जाता है, क्यूब, ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उसमें कितना जगह है। मैं बोल रहा हूं मेरे को नीचे वाले स्क्वायर का तो एरिया पता है, वो क्या होता है, ये ए, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, है ना। यही एरिया ऊपर कितना तक जाएगा, जितना हाइट तक हम लगाए हैं, मान लो x हाइट तक लगाए हैं, तो मेरा वही वॉल्यूम हो गया, नीचे का एरिया ऊपर कितना गया, ठीक है। तो वॉल्यूम हर समय कैसे करेंगे, बेस एरिया, याद रखना, ये बात याद रखने से, ये बात समझ जाने से हम लोग कोई भी वॉल्यूम खुद से निकाल लेंगे, ठीक है। बेस एरिया इनटू हाइट, है ना, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो तो मैं ये बोल रहा हूं, एक क्यूब अगर है, एक क्यूब का बेस क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब यही स्क्वायर कुछ हाइट तक लगाया गया होगा, मान लो 10 हाइट तक, x हाइट तक, तो जो लगाया गया है ऊपर हाइट तक, ये अगर h हाइट है तो बेस एरिया है a इंटू ए स्क्वायर और हाइट है h, यही वॉल्यूम हो गया। और क्यूब में क्या होता है, हाइट भी, ये भी a होता है, तो ये क्या हो जाता है a, तो क्या हो गया a क्यूब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करके फॉर्मूला निकाल जाता है। मैं एक और दिखा रहा हूं तुमको, देखो जस्ट निकाल के दिखा रहा हूं कैसे निकाला जाता है। अब देखो अगर मान लो ये सिलेंडर है, सिलेंडर समझते हो ना, ऐसा मतलब हॉलो, जैसे ये सिलेंडर है, देखो ऐसा पाइप जैसा मान लो, ठीक है। अब देखो इसका बेस क्या है, एक सर्कल, एक सर्कल है, और यही सर्कल कुछ बैठा दिया गया ऊपर तक, मान लो h हाइट तक बैठाया गया है, तो हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, बेस एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और कितना हाइट तक बैठेगा, h हाइट तक, तो सिलेंडर का यही वॉल्यूम हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी का वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट, नीचे क्या रखे हो, कितना ऊपर तक गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो वॉल्यूम याद रखना चाहिए, बेस एरिया इंटू हाइट। मैं अलग अलग का फॉर्मूला हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा, बाद में लिखना, पहले देख लो भी। दूसरा क्या बताएंगे, लेटरल सरफेस एरिया, ये तो एक है,
अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया देखो क्या होता है। लेटरल सरफेस का मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस का मतलब पता है? मैं अपने रेंज में, जैसे देखो, अगर मैं इस क्लासरूम को देखूं तो मुझे ठीक ठीक क्या दिख रहा है? ये चारों दिख रहा है। मैं अगर एक बार गोल घूम जाऊं तो मुझे यही चार दिखेगा, ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा। तो मेरे आसपास का जो एरिया है, एरिया बोल रहे हैं यहाँ, वॉल्यूम नहीं बोल रहे। वॉल्यूम मतलब कितना जगह है, तो वो एरिया इतना हाइट तक। मेरे आसपास का जो चारों तरफ घूमने पे जो एरिया दिख रहा है वही लेटरल सरफेस एरिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, अगर मैं क्यूब को देखूं तो मैं चारों तरफ घूमने से, अच्छा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो। अच्छा रुको, मैं वो पहले बात बताऊंगा। मैं बोल रहा हूं कि तो इसका क्या है, इसका चारों तरफ घूमने से मेरे को जो एरिया मिलेगा वही क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब जैसे देखो देखो, अगर मैं एक सिलेंडर बनाऊं, हाँ सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर का आसपास दिखने से मुझे क्या दिख रहा है? खाली ये पार्ट दिख रहा है। देखो खाली ये वाला पार्ट दिखेगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? यही हो गया लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसका एक फॉर्मूला लिखो पहले। मतलब फॉर्मूला मतलब कैसे बनाना है इसको लिखना। बेस पेरीमीटर लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। फिर मैं इसको भी समझा भी देता हूं, ठीक है? अच्छा, अच्छा पहले समझ लो फिर देख लो, तुम लोग लिखने में बहुत टाइम लगेगा। देखो क्या होता है, अब मैं देखो इसको दिखा रहा हूं। देखो अगर मैं इस क्यूब का चारों तरफ देखूं तो मुझे क्या क्या दिखेगा? देखो सामने वाला ये वाला एरिया दिखेगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये साइड वाला चौथा। ये तो चार दिखेगा और तो कोई नहीं दिखेगा। इसको निकालने का तरीका कैसे है देखो, मैं समझ बता रहा हूं। देखो मैं बस एक चीज दिखा रहा हूं, ये एक फेस है, इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये तो एक स्क्वायर है। अच्छा ऐसा चार है तो टोटल कितना होगा? 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा ठीक है, ये तीसरा भी एक बार लिख लो, मैं इसको और समझाता हूं। टोटल सरफेस एरिया, अच्छा पहले सेकंड वाला एक बार पूरा समझ लो। देख लो इधर, देख लो पहले। देखो मैंने जब ये लिखा था लेटरल सरफेस एरिया क्या, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो मैं तो ऐसे डायरेक्टली निकाल दिया 4a स्क्वायर होगा, लेकिन बेस का पेरीमीटर क्या होगा? देखो अगर मैं ये वाला पार्ट पकड़ लूं, खाली नीचे वाला बेस, इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a होगा। एरिया क्या होगा? a स्क्वायर, तो पेरीमीटर हो गया 4a। अच्छा हाइट कितना जा रहा है? a। 4a स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो बोल रहा हमको देख के पता चला कि 4a स्क्वायर है और हमने ये फॉर्मूला पे बैठाने से भी आ गया। अब देखो मैं वही सिलेंडर का बोल रहा हूं, बेस इसका क्या है? सर्कल है। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, यही वॉल्यूम हो गया। लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तुमको समझ में आ रहा ना कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तुमको फिर फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे फॉर्मूला याद करते करते। समझ में आया कि नहीं आया? मैं हम लोग वॉल्यूम देख लिए, लेटरल सरफेस एरिया देख लिए। अब देखो एक और चीज देख लो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस मतलब क्या? साइड तो देखा ही देखा, ऊपर नीचे भी देखना है। तो इसका क्या होगा? देखो चारों साइड प्लस ऊपर नीचे, तो वही बोल रहा हूं, लेटरल सरफेस एरिया चारों साइड प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया का बेस एक नीचे एक ऊपर, इसलिए 2 कर दिया उसको। अच्छा अगर इन केस सिलेंडर क्या है? ऊपर से खाली है,
ऊपर कुछ नहीं है तो क्या 2 नहीं होगा, एरिया प्लस एरिया बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जनरल फॉर्मूला है, ये लिख लो। अब इसका हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? हो गया? अच्छा, अब ये याद हो जाना चाहिए। वॉल्यूम मतलब क्या होगा? देखो, वॉल्यूम मतलब क्या है? कितना समान जगह है उसमें। तो जगह के लिए क्या करेंगे? पूरा एरिया लेंगे इंटू हाइट। देखो, एरिया इंटू हाइट है ना, बेस का एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम मतलब जगह कितना है, पूरा उसके अंदर जगह कितना है। तो मैं पूरा एरिया लिया। एरिया क्या होता है? देखो, ये पूरा कैलकुलेट कर रहा है। एरिया क्या कर रहा है? ये पूरा जगह कैलकुलेट कर रहा है। अब पेरीमीटर क्या कर रहा है? खाली ये गोलाई, ये लंबा कितना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मान लो 10 मीटर होगा, लेकिन एरिया मतलब ये पूरा जगह कितना है। तो मैं बोल रहा हूं जब वॉल्यूम निकालना हो तो ये पूरा एरिया इंटू कितना हाइट है ना, ये वॉल्यूम हुआ। तो कभी क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा, अगर मेरे को खाली सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा? देखो, बेस का पेरीमीटर लेकिन इंटू हाइट, क्योंकि पेरीमीटर और वही ऊपर ऊपर होते जा रहा है तो वही एरिया बन गया है ना। और टोटल सरफेस मेरा बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, तो ये रहेगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का। ठीक है ना? अब तो याद रहेगा ये। चलिए, तो नेक्स्ट लिखो। अभी हम लोग क्यूब का कुछ सवाल करते हैं। अच्छा, अब देखो इधर क्यूब का। क्यूब देखो, ऐसे तो कभी क्यूब नहीं बनेगा ना, ये तो तुम स्क्वायर बना दी। जब हम 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं ना, ऐसे नहीं बनाना होता है। देखो, इसको थोड़ा टेढ़ा बनाना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना, तो तुमसे बनेगा नहीं 3 डायमेंशनल। ये फिर भी लग जाएगा। अभी इसको करके देखो, नहीं बनेगा कभी। देखो, मैं ऐसा सीधा नहीं रखा हूँ, टेढ़ा रखा हूँ। टेढ़ा रखो। हाँ, कैसे बनाओ? दिखाओ। अच्छा, तो तुम तो ड्राइंग वाले हो ना, तुम तो बना ही लोगे कुछ ना कुछ करके। दिखाओ। लेकिन ना इसमें थोड़ा मतलब समझने में मुश्किल होगा। ठीक है, ऐसे ही बनाया करो। ठीक है। अच्छा, अब देखो, इधर देखो, क्यूब अगर है तो क्यूब में टोटल सरफेस कितना है? देखो, ये एक सरफेस, 2 सरफेस, ऐसा करके कितना सरफेस है? देखो, चारों साइड एक एक करके 4 और ऊपर नीचे 1 2 6 8 कैसे हो मुटकी? 4 नहीं, 6 होगा टोटल। तो 6 सरफेस एरिया, 6 सरफेस, सॉरी, कितना सरफेस है? 6 सरफेस। अच्छा, सारे एज जो है, एज ये सब ए होता है ना, तो ऑल एजेस आर इक्वल। ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स मतलब होता है कोना, कॉर्नर। वर्टेक्स कितना है टोटल? कितना है बताओ? कोना कितना है? 8 है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एज। एज मतलब होता है कोना, ये होता है कोना। ये कितना है? हाँ हाँ हाँ, 12 है। देखो कैसे 12 में बता रहा हूँ। अब ये रूम एक क्यूब की तरह, देखो मैं कोना पकड़ता हूँ, ये एक कोना,
ये एक कोना, ये एक कोना, वो एक कोना, 4 हुआ। ठीक है, इधर का भी देखते हैं, 1 2 3 4 8 हुआ। अब ये एक कोना, 9 10 11 12, तो टोटल कितना हो गया एज 12। समझ आया कि नहीं आया? चलो अब हम लोग कुछ कुछ और निकालते हैं। अब देखो एक और चीज देखो, ये तो एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में अगर मैं ऐसे करके एक डायगोनल बना दूं, ये ए, तो ये कितना होगा? ये 90 डिग्री होता है ना, तो बीच में क्या होगा? √2a होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, एक स्क्वायर है, बीच का ये ए, ये तो क्या होता है? √2a। अच्छा अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, डायगोनल क्या होता है? क्यूब का डायगोनल क्या होता है? कोना कोनी, ये कोना से ये कोना, ये होता है डायगोनल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको पूछा क्यूब का डायगोनल बताओ, तो देखो क्या होता है। अब कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री तो है, ये तो ए है, ये है √2a, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये क्या होगा? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? √3a, √3a होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो डायगोनल क्या हो जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पहले लिखने से पहले समझ लो, पहले सुन लो पूरा। अब देखो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि क्यूब में सबसे लंबा रॉड हम कौन सा डाल सकते हैं, तो डायगोनल ही सबसे लंबा रॉड है, बाकी कहीं भी डालोगे उससे छोटा ही होगा। देख लो, कोना कोनी सबसे लंबा आएगा ना, तो याद रखना डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ क्यूब। डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट लेंथ इन अ क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखो वॉल्यूम का हम लोगों ने क्या बताया था? बेस का एरिया इंटू हाइट। इसका बेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर, हाइट कितना है? तो वॉल्यूम क्या हो गया? A क्यूब। लैटरल सरफेस क्या हो गया? हमको ये घूम के कितना मिला? मैंने बताया था उसके लिए, क्या बताया था? पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो लैटरल सरफेस एरिया, इसका बेस का पेरीमीटर कितना आ रहा है? 4a इंटू हाइट क्या है? a, तो 4a स्क्वायर। वैसे ही टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाता है लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर प्लस बेस का एरिया इंटू 2 टाइम्स ऊपर नीचे, तो वो हो जाता है 2a स्क्वायर। ये कितना होगा? 6a स्क्वायर। ये सबको छाप लो, यही है क्यूब का बेसिक। हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लिखो लिखो। ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इंटू ए, तो ये क्या होगा? 4a स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर लिखो। टू इंटू क्यों?
एरिया क्या होता है, मैं बोला था ना ऊपर नीचे का एरिया 2a² होगा, तो क्या होगा 6a²। तो ये लिख लो, डायग्राम बनाओ, मैं डायग्राम वाला जो बनाया था बना लो। तो गोबरी है ना तुम मुटकी, ये ए, तो ये कितना हो जाता है √2a। ये लाल है, छोड़ दो। ये अगर √2 है, ये a, तो ये क्या हो जाता है √3a। ठीक है, डायगोनल, और डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट लेंथ इन अ क्यूब। ठीक है, अच्छा 1 नंबर सवाल देखोगे, सवाल बहुत आसान है। देखो क्या बोल रहा है, एक क्यूब का पेरीमीटर क्या है, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब, एक फेस क्या है 40। तो बोल रहा है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। अब देखो पेरीमीटर का, क्यूब का एक फेस मतलब क्या, एक स्क्वायर, स्क्वायर का क्या बोला, पेरीमीटर बोला, सॉरी, 4a बराबर क्या 40, तो a बराबर 10, तो वॉल्यूम कितना होगा a³ 1000। ऐसा सवाल भी आता है, मुश्किल तो नहीं है कि नहीं, मुश्किल तो नहीं है। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मत देखे छाको, अपना खुद से लिखो। अभी भी छाप रही मुटकी, खुद पे विश्वास है ही नहीं। वॉल्यूम क्या होता है a³ तो 1000 हो गया। लिखो यहाँ पे कि वॉल्यूम, VOL वॉल्यूम, वो जो a³ लिखे ना तुम लोगों को पता नहीं चलेगा बाद में वो a³ वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम इक्वल टू गोबरी, उधर नहीं, ये a³ के आगे वॉल्यूम लिख। 2 नंबर सवाल देखो, सवाल पढ़ो पहले। देखो क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 33/8। अच्छा देखो, जब भी वो सरफेस एरिया बोलेगा ना तो टोटल सरफेस एरिया लेना, ठीक है। अगर वो कर्व सरफेस एरिया बोलना है तो उसको बताना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ऐसा बताना पड़ेगा, नहीं तो उसको लेना आप। अच्छा हाँ, लेटरल सरफेस एरिया का एक और नाम है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया नाम है। तो जब वो स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या आया था, हाँ LSA क्या है 4a² + 2a इसका 6a² आया था। तो बोल रहा है कि सर जी टोटल सरफेस एरिया क्या है 6a², इसका वैल्यू कितना दिया है 33/8, ठीक है। और देखो कितना 8 × 24, ये रहा 243/8, ठीक है। तो 6a² बराबर 243/8, 3 2 जा 6, 81, तो a² बराबर कितना आ गया 81/16, a कितना आ गया 9/4, ठीक है। अब मुझे निकालने क्या बोला, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, a का क्यूब 729 डिवाइड बाई 64, 64 सारा ऑप्शन में लगभग 3 में है। अब निकालना पड़े, देखो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसको अगर मैं 10 बार करूं तो कितना होता है 640, 11 बार करें तो कितना होगा 64 जोड़ने से 704, 64 और जोड़ दिया तो 704, इसमें से कितना बचा, कितना बचा 25 बचा है, तो 25/64। तीन नंबर सिमिलर क्वेश्चन है, तीन नंबर खुद से कर लेना। 4 नंबर देखो,
इधर देखो, सवाल पढ़ो पहले। सवाल पढ़ लिए? अच्छा देखो इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक छोटा क्यूब का टोटल एरिया दिया है, ठीक है, उसका एक टोटल सरफेस एरिया कितना है, 72 दिया है, ठीक है। अब बोला सर जी एक बड़ा क्यूब है, उसका एरिया है 648 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया दे रहा है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं दे रहा है। बोल रहा है बड़े वाले को मैं पिघला करके छोटा वाला कितना बना सकता हूँ। तो बेसिकली जब भी ऐसा बोलेगा कि ऐसा कितना बना सकता हूँ, ये कैपेसिटी का बात हो रहा है, और कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम में नापा जाता है, एरिया में नहीं, ठीक है। एरिया क्या है, तो जगह ले रहा है, लेकिन वॉल्यूम बताएगा कितना आ सकता है। तो हम बोल रहे हैं देखो मैं पहले इसको थोड़ा एक लेंदी तरीका से दिखाता हूँ, बाद में इसको नॉर्मल तरीका से दिखाता हूँ। देखो 2 क्यूब है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो इसका मैंने साइड ए मान लिया, इसका कैपिटल ए मान लिया। मैं बस दिखा रहा हूँ, बेसिक दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 72, मतलब 6a² बराबर कितना है, 72, और इसका 6a² बराबर कितना है, 648, ठीक है। तो एक 6 8 7 6 8 46 9 6 9 54 7 9 रुको 6 6 12 6 72 ना। तो a बराबर क्या आ गया, 2√3, ठीक है। अच्छा इसका क्या आ जा रहा है देखो, तो a बराबर क्या आ गया, मैं इसको करूँ तो 3 3 जा 9 3 6 जा 18 जा 3 3 1 जा 3 3 जा 6, अच्छा इंटू 3 और 12 मतलब 4, 6√3 आ रहा है इसका, ठीक है। इसका ये कितना आ रहा है, 6√3। कोई दिक्कत है? चलिए अगर ये आ गया तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a का क्यूब, ये आ रहा है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और ये क्या है √3 इंटू √3, 3 हो गया 3√3। कोई दिक्कत? अच्छा इसका वॉल्यूम क्या आ जा रहा है, इसका क्यूब 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216 इंटू 3√3। मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मैं करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो अब इतना बड़ा वॉल्यूम में से इतना छोटा छोटा कितना बनेगा, सिंपल डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड बाई ये 216 इंटू 3√3 डिवाइड बाई 8 इंटू 3√3, इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये कट जाएगा। अब 8 2 जा 16 और कितना 8 7 जा 56, कितना बनेगा 27, ऐसा बन जाएगा, है ना, क्योंकि इतना में ये कितना है 27 है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, अभी एक चीज़ देखो, लेकिन इसका एक सोचने का एक छोटा तरीका है, पहले मैं समझा दिया, समझ में आया ना ये बात, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा हम लोग अलग तरीके से देखते हैं इसको। 2 क्यूब दिया था इसका ये a, ठीक है। अच्छा इसका हमको टोटल सरफेस एरिया दिया था ना, टोटल सरफेस एरिया दिया है अगर ये दिया है 6a² और ये दे रहा है 6a² दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना दिया है देखो, ये दिया है 72 और ये कितना दिया है 648। मैं अगर काटूं तो 12 25 60 12 40, हाँ 12 6 जा 72, 12 25 12 जा 48 और 6 9 जा, तो 1:9 का रेशियो हो रहा है ना। तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ रहा है, 1:9 का, है ना, 1:9 का। अब अगर 1:9 का रेशियो हो रहा है, अगर मैं इसको a का रेशियो क्या होगा 1:3 का होगा ना, और ठीक है a का रेशियो 1:3, हाँ अगर a का रेशियो 1:3 का है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:27, क्योंकि a का क्यूब होगा। तो एक छोटे वाला का वॉल्यूम अगर 1 है और बड़े वाले का 27 है, तो 27 वाले में छोटा वाला कितना आ जाएगा, टोटल 27 ही आएगा। ये ऐसे बन गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। तो आगे से हम लोग ऐसा बनाएंगे, मैं पहले ऐसे बना के समझा दिया।
हो गया। सब देख के लिखती हूँ, एक बार में देख के याद करके लिखो। छपोड़ी 5 नंबर सवाल देखो, सवाल में कोई दम नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? रिया बताओ, देख के मत बता यार। 6a²। कर्व सरफेस एरिया का क्या है? 4a²। टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम है क्यूब, इसमें क्या दिक्कत है? ये बराबर है वॉल्यूम का, इसका मतलब अगर बराबर है तो यहां से काट दिया मैं, तो a बराबर आ गया 6। अब बोल रहा है अगर ऐसा है, अब डायगोनल फाइंड कीजिए क्यूब का। मैंने बताया था डायगोनल क्या होता है? √3a। a का वैल्यू कितना है? 6, तो 6√3 आंसर होगा। डायगोनल क्या होता है क्यूब का? √3a। हो गया? मिटा दे। 6 नंबर देखो, अब देखो इसमें क्या बोला है, याद रखना जब भी डायगोनल दिया है तो √3a क्या है? हमारा डायगोनल है। अच्छा देखो 6 नंबर में क्या बोल रहा है, एक क्यूब है, उसका डायगोनल क्या दिया है? 5√3। अच्छा इसका मतलब इसका क्यूब का साइड का वैल्यू क्या है? 5, क्योंकि √3 इंटू ए, √3 के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है? क्यूब का साइड। तो हमको पता चल गया ए का वैल्यू कितना है? 5। अब ये बोल रहा है सर जी आप फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये तो बोल रहा है वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। तो 6 इंटू 25, 150। बता, मुश्किल तो नहीं है। हो गया? 7 नंबर देखो, बोल रहा है आप वॉल्यूम फाइंड कीजिए किसी क्यूब का जिसका डायगोनल क्या है? 2.5। ठीक है, अब डायगोनल का वैल्यू हमको पता है वो क्या होता है? a√3 है ना, a√3। तो a का वैल्यू क्या हो गया? देखो 2.5 बाई √3। इसका क्या निकालने बोला? ये वॉल्यूम निकालने बोला है। वॉल्यूम मतलब a क्यूब, a क्यूब। ये क्या होगा? देखो मैं इस 2.5 को यहाँ पे नीचे 10 लिख देता हूँ कैलकुलेशन का सुविधा के लिए। तो ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये क्या गया? 5/2√3। कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। अब इसी का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। तो ये क्या होगा? ऊपर में 125 हो गया, नीचे क्या है? 8 इंटू 3√3। अब मैं ऊपर नीचे बस √3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कभी भी ना देखना जब ये आंसर देता है लोग √3 नीचे नहीं रखेगा, रूट नीचे नहीं होता है। तो लोग इसको हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी क्या आ गया? देखो 125√3, और नीचे क्या आ गया? देखो 3 3 जा 9, 9 8 9 जा 72। यही आ गया आंसर। मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है।
8 नंबर ना 9 नंबर खुद से कर लेना, सिमिलर सवाल है। 10 नंबर देखो, देखो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 48। एरिया बता रहा है, फ्लोर का एरिया मतलब बेस एरिया। बेस एरिया कितना दिया है 48, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 48। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन दैट। लॉन्गेस्ट रॉड क्या होता है, डायगोनल होता है। बेसिकली बोल रहा है डायगोनल निकालिए, वो क्या होता है √3 है। हम बोले ए अगर ये है तो ए ये क्या हो जाएगा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो ये आ रहा है ए बराबर 4√3 आ रहा है। ए का वैल्यू कितना आ गया 4√3 आ रहा है ना। 16 3 जा 48 होता है। तो मैं क्या किया, डायगोनल क्या होगा a इंटू √3, ये होगा 4 इंटू √3 इंटू √3, क्या हो गया 12। हो गया। 11 नंबर देखो, 11 नंबर सवाल देखो। अच्छा देखो क्या दिया इसमें 11 नंबर में, बोले 2 क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो दिया। देखो वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया 1:4। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बोल रहा है अगर वॉल्यूम का रेशियो ये है, उसका दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो आप निकालिए, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया क्या था 6a², वॉल्यूम मतलब क्या, ये a क्यूब है। तो मैं पहले a निकाल लेता हूं, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो इसका a क्या निकलेगा, 1 का पावर क्यूब रूट 1 ही निकलेगा। 4 का थोड़ा खतरनाक आ रहा है तो हम क्या लिख दे रहे हैं 4 टू द पावर 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, पावर 1/3 है, ठीक है। ये मेरा a निकल गया। अब मेरा सरफेस एरिया बोला, सरफेस एरिया क्या होता है 6a², 6 6 तो कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली इसका स्क्वायर करना है। अगर इसका स्क्वायर करना है तो मैं बोला a² क्या हो जाएगा 1 का 1 ही हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 4 का पावर 2/3। इसका स्क्वायर हुआ, उसका पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 4 का पावर 2 मतलब 16, ठीक है। अब 16 का बोल रहा है क्यूब रूट निकालिए। देखो 1/3 मतलब क्यूब रूट निकालिए। वो क्या होता है 16 मतलब 2 2 जो 4 4 जा 8 8 टू 16, तो ये आ रहा है 2 क्यूब रूट ऑफ 2, ऐसा आ रहा है 1:2 क्यूब रूट ऑफ 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रीति नहीं आ रहा है। हाँ रुक जाओ, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 क्यूब रूट, ठीक है ना। क्यूब रूट में से 3 को बाहर निकलेगा, 3 को मतलब 1 को बाहर निकलेगा तो 2 और क्यूब रूट ऑफ 2, यही तो होगा ना, यही लिखा हो, ठीक है ना। यही आंसर हो गया। हो गया। देखो इसमें क्या दिया है, एज दिया है। एज मतलब ए, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है सर जी, हाँ 12 होमवर्क, सिमिलर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर में क्या बोल रहा है, एज है 10 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज कितना है 1 मीटर,
ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना ऐसा बॉक्स आ जाएगा। अब देखो समझो, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? हाँ, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें कितना है? 0.1 मीटर हो गया। अब दोनों का साइड का रेशियो क्या होगा? इसका हुआ 0.1, इसका हुआ 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि सर जी कितना आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका क्यूब 1 और ये क्या हो जाएगा? 1 ही रहेगा, है ना। और अगर ये समझने में मुश्किल है तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। क्योंकि रेशियो है, अल्टीमेटली रेशियो ही है, रेशियो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो ए को क्या लिख सकते हैं? 1 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा? ए का क्यूब 1:1000। तो कितना बॉक्स आ जाएगा? एक का कितना बॉक्स आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़े वाले का कैपेसिटी 1000 है, छोटे वाले का 1 है, तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। चौदह नंबर देखो। देखो क्या बोल रहा है, 3 क्यूब है मेटल का और हब सर सबका एज दिया हुआ है 1.8, 2.4 और 3। तीनों को मेल्ट किया गया और सिंगल क्यूब बनाया गया। तो उस क्यूब का एज क्या है, यही तो पूछ रहा है। अब देखो बेसिकली क्या है, 3 क्यूब है, एक का है 1.8, एक का है 2.4, एक का है 3। तीनों को मिला करके एक नया क्यूब बनाया गया है। तो नया क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तीनों का वॉल्यूम मिला के ही होगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? देखो नया वाले क्यूब का 1.8 का होल क्यूब प्लस 2.4 का होल क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब, यही तो टोटल वॉल्यूम होगा। यही नए वाले का, यही एक क्यूब है ना। अब देखो क्या होगा, ये क्या 3 3 9 9 3 27, ठीक है। 24 इंटू 24 कितना होता है? 576 इंटू 24, ये क्या हो जाएगा? देखो 6 4 24 का 2, 7 4 28 9 30 का 3, 5 4 23 और ये 6 12 1 14 1 15 5 10 11 सॉरी 11 4 2 8 3 1, ये यहाँ पे था, यहाँ पे था 3, 13.8 हो गया इधर, ठीक है। अब 18 इंटू 18 इसका क्यूब क्या होता है? 8 64, क्या होता है 18 क्यूब स्क्वायर? 18 का स्क्वायर याद है किसी को? छोड़ो, 8 का 6 8 6 9 10, ठीक है। 18 4 2 324 ना, 324 इंटू 18, 4 8 32 का 3, 8 2 16 17 18 19 का 1, 24 1 25 और 324 2 3 1 8 5 5.8, ठीक है। ये ऐसा कुछ आएगा, है ना। अब इसको मैं सम एक बार करता हूँ, देखो कितना है? 27 प्लस ये पॉइंट वाला हटा देते हैं पहले। 27 प्लस 3 कितना हुआ? 30 प्लस 10 40 और ये 45, लगभग 46 के आसपास आएगा मान लो, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ किसका क्यूब करने से ये 46 के आसपास आएगा। अगर मैं 4 का करता हूँ तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है और बाकी सारा नंबर 4 से बड़ा है। 4 आंसर होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे करना है।
अच्छा एक चीज देख लो, जब भी ऐसा सवाल देता है ना कि 3 क्यू को मिलाना, इसमें एक ही पैटर्न दिखता है मेरे को। देखो 3 4 5 6, अगर साइड 3 4 5 इन तीनों का अगर साइड वाला कोई क्यूब को मिलाएं तो अल्टीमेट क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, हमेशा यही पैटर्न बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर ये बोल दिया, इसको इंटू 6 कर दे तो 18, 6 3 जा 6 4 24 30 36 है ना। तो मैं इस पैटर्न से निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा देखो, मैं एक बार इसको मिटा दूँ। अभी आंसर हमारा 3.6 आया था ना। अच्छा देखो इधर ही करते हैं। मेरे को भी ये आया था, ये दिया हुआ था, मैं देखा ये इसी पैटर्न में। देखो 1.8 2.4 3, एक वैल्यू तुमको पता है, 3 4 5 का क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं जो कि रेशियो है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको मल्टीप्लाई बाई 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा 18, ये हुआ 24, ये हुआ 30। ठीक है, अब ये क्या हुआ देखो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 है ना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, देखो 3 4 5 आया। अगर 3 4 5 रहता तो यहाँ क्या बनता, 6 बनता। मेरा अल्टीमेट फाइनल वाले का वॉल्यूम कितना बनता, 6 बनता। लेकिन अभी तो 3 4 5 तो नहीं, अभी तो वैल्यू ये है। अच्छा 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 बन जाएगा, 0.6। 5 6 या 30 होता है, 0.6 करेंगे तो क्या होगा, 3 बनेगा। 5 में जब 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 30। तो इसमें भी 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे, आया समय। 3 4 5 6 देखो नंबर सीधा है, 3 4 5 6। अगर ऐसा पैटर्न में आ गया तो हम लोग यहां से, तुम किसी से भी कर सकते हो। देखो देखो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 बन जाएगा, 18 बन जाएगा 6। लेकिन 1 पॉइंट है तो डिवाइड बाई 0.6, डिवाइड बाई 10 तो 0.6 आ गया, तो वही 0.6 कर दो इधर भी। जो पैटर्न यहां से यहां जाने में होगा वही पैटर्न यहां से यहां जाने होगा। बात समझ में आएगी नहीं आया? ये आंसर हमको याद है, ये वाला आंसर हमको याद है, 3 4 5 6 इस पैटर्न में आया। तो हम यहाँ से जितना बार मल्टीप्लाई करने में होगा, इसको इतना मल्टीप्लाई करके मैं आंसर ला दूंगा। ठीक है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन बच गया मेरा, समझे ना। छाप लो, इसका मल्टीपल दे सकता है 6 8 10 12। हो गया, लिखना हो गया। हो गया लिखना। अच्छा देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो पैटर्न क्या है, 6 से 10 दिया है ना, वही है 3 4 6 3 4 5। नहीं हुआ अभी तक मुटकी, समझिए कि नहीं। मुटकी है, मैं इसमें करने से थोड़ी ना 0.6 में हो रहा है, मैं ऐसे थोड़ी ना, मैं पहले काटा हूँ उसको, देखो ना पहले काटा हूँ उसको, 3 4 5 बनाया हो ना पहले। जैसे मैं पढ़ाया वैसे अगर लिख रही हो ना तो दिमाग में छप रहा है, नहीं तो खाली छाप रही हो घर में भूल जाओगी।
और यहाँ पे फाइनल क्या आएगा, 6 आएगा ना, तो 6 से ऊपर, वो भी 6 नहीं है मोटकी, 0.6 है, दी थी 0.6, तो ऊपर क्या गया 3.6। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो 6, 8, 10, देखो क्या दिया है 6, 8, 10। देखो ये क्या है, देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 3 4 5 रहने से क्या बनेगा 6 बनेगा। 3 का डबल है 6, तो 6 का डबल क्या होगा, मतलब 12 बनेगा। मेरे को फाइनल पता चल गया ए का वैल्यू कितना है, लेकिन इधर पूछा क्या है, सरफेस एरिया बोला है। सरफेस एरिया क्या होता है 6a², ए का स्क्वायर है 144 इंटू 6, 6 4 24, लास्ट में 4 होना चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या, एक ही ऑप्शन है सी। बात समझे, कितना आसानी से बन गया कि नहीं, ये कितना आसानी से बना कि नहीं बना, लेकिन तुम लोग याद नहीं रखोगे ना, बताने से क्या होगा, नहीं क्या। हो गया, सोलह देखो, सोलह नंबर देखो क्या बोला इसमें, बोल रहा है कि एक साइड है, इसका साइड है 3 सेंटीमीटर, उसका वेट कितना है 12। तो अगर साइड 12 है तो वेट कितना होगा, ये तो पूछ रहा है। अब देखो साइड का रेशियो क्या होगा 3:4, 3:12 है ना, साइड का रेशियो यही हो गया, मतलब 1:4, ये मेरा साइड का रेशियो हो गया। वेट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम, एरिया पे तो डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे करेगा। इसका क्यूब क्या होगा, देखो 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये हो जाएगा 64। अच्छा 3 का वेट कितना दिया है, 12 दिया है, ये है कितना 12, तो ये वेट कितना बनेगा इंटू 12, 4 2 8, लास्ट में 8 होना चाहिए। ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूं इसको, देखो 640, 10 टाइम्स 640 हुआ, प्लस 64 इंटू 2 कितना होता है 128, है ना, तो कितना हुआ 768। बात समझ में आएगी नहीं है, अट्ठारह नंबर खुद से करना है। इसमें देखो नंबर अलग दिया है, 4 5 6 का साइड है अगर है, और बोल रहा है इससे नया क्यूब बनाया गया, लेकिन 62 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम उड़ गया। देखो तो टोटल वॉल्यूम पहले क्या होगा, 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब, ठीक है। इसको क्या मेरा टोटल वॉल्यूम आ गया, उसमें से 62 माइनस कर देना है, क्योंकि इतना तो मेरा गायब हो गया। अब बाकी को ए क्यूब से इक्वेट कर देना है, ए क्यूब बराबर उतना जो आया वही हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि होल सरफेस एरिया न्यूली फॉर्म बोल रहा है,
तो जो ए आया उसको 6a² करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? 19 देखो, 18 सिमिलर सवाल था इसलिए मैंने नहीं किया। देखो 19 में क्या बोल रहा है? परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल्ड। साइड क्या हो गया? डबल हो गया है। साइड डबल हो गया तो देखो 1 था तो क्या हो गया है? 2। अब क्या बोल रहा है? परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया क्या? 6a² होता है, तो 6 तो कट ही जाएगा, a², ये 1, ये हो जाएगा 4। तो कितना बढ़ा? देखो 3 बढ़ा। कितना में बढ़ा? 1 में, तो 300%। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। बीस नंबर देखो, देखो ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज 1.13 सेंटीमीटर, इंक्रीज बाई 10%। साइड क्या आ रहा है? इंक्रीज बाई 10%। तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? ठीक है, इसमें कोई वैल्यू है नहीं, इसमें क्या है? देखो अगर कोई 10% बढ़ रहा है, अगर 1 है तो कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। साइड अगर 1 है तो 1.1 हो जाएगा, है कि नहीं? 10% कितना होता है? 0.1। हाँ, तो मैं इसको सिंपलर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? 10 है तो 11 हो जाएगा, बस कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए। अब बोल रहा है कि सर जी व्हाट इज द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज। वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब। वॉल्यूम यही होता है ना। ये अगर 1000 है, ये कितना होगा? 121, 1331, है ना? तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 33.1%। इक्कीस सिमिलर टाइप का सवाल है, खुद से बनाना है। इसमें पहले सरफेस एरिया दिया है, डायरेक्टली फेस नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा देखो दिखाई देता हूँ, कुछ है नहीं ऐसे। देखो 21 में क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया दिया, मतलब 6a² बराबर 5400 दिया है। तो a² बराबर कितना? 900। a का वैल्यू कितना हुआ? 30। अब बोल रहा है सर जी 30 है, अब वो क्या किया गया है? कहाँ गया ना सर? हाँ, उसको 5 बढ़ा दिया गया है। तो 30 था तो अब कितना हो गया है? 35 हो गया है। तो ये 5 6 जा 30, 5 7 जा 30, रेशियो क्या है? 6:7। तो वॉल्यूम का क्या होगा? ये हुआ 216, ये हुआ 7 7 जा 49, 343, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? देखो 220, तो ये हुआ 20, 30 40 23, 127 हुआ, ठीक है। अब 127 216 कितना परसेंटेज है? यही तो निकालना है। देखो कैसे होगा, एक बार देख लो इधर। 216 अगर है, इसका 10% क्या होगा? 21.6। 50% क्या होगा? लगभग 105 या 6 जैसा होगा। 60% क्या होगा? 120, 127 जैसा आएगा। तो 60% से थोड़ा कम, देखो 59, ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। 10% क्या है? 21, तो 50% क्या होगा? 105। 105 में और 21 जोड़ दो, कितना होता है? 106, 127, सॉरी 126। लेकिन 0.6 भी तो है, तो 0.6 6 बार जोड़ने से बड़ा हो जाता है, उससे जस्ट 60%, जस्ट छोटा 59। देखो ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, और नहीं तो ऐसे निकालो 127 डिवाइड बाई 216 इंटू 100। ये गंदा आ जाएगा, फिर अब सॉल्व करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं ऐसे करके निकालने से आसान है। 22 नंबर देखो,
सवाल पढ़ लो एक बार। अच्छा, वॉल्यूम किस में मापा जाता है? या तो मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब, या लीटर में। इसका एक रिलेशन लिख लो। एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है। और एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इतना लिख लो। ये एक से ही हम लोग दूसरा निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या बोला है। एक क्यूबिकल टैंक का एज कितना है? 20 सेंटीमीटर। ए कितना दिया है? 20। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए का क्यूब 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बोल रहा है कि सर इसमें 8000 सेंटीमीटर क्यूब अटता है, लेकिन दिक्कत क्या हो गया, हमने 2 लीटर पानी निकाल लिया। 1 लीटर मतलब है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 लीटर मतलब कितना हुआ? 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब वॉल्यूम कितना बचा है? 6000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बोल रहे सर जी ये तो कुछ कम गया ना, तो ये हाइट कितना है? अभी ये तो पूछ रहा है। हमें तो पता है कि वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये बराबर क्या होगा? बेस एरिया क्या होगा? 20 इंटू 20 इंटू हाइट, यही तो होगा। अगर मैं 2 जीरो हटा दूँ, 2 जीरो हट गया, ये 4 है, 15। तो h बराबर कितना हो गया? 15। ये हाइट कितना है? 15। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, क्या नहीं समझ में आया? मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया है a² इंटू h। तेईस नंबर एक बार ट्राई करके आना। अच्छा सवाल है, ट्राई करके आना। इसे बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, एक ही तरह का सवाल बनने का मन नहीं करता है। क्यूब में बेसिकली इतना है। हाँ, क्यूब में बेसिकली इतना है। इसका नेक्स्ट क्लास में